नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सारण आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई क्लास जिसमें अपन चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर के संस्कृत का एक आधारभूत टॉपिक भी कह सकते हैं और जिसको लेकर के कई बच्चों के मन में काफ़ी सारे जो है संशय उत्पन्न होते हैं, प्रश्न जो है वो उत्पन्न होते हैं कि इस टॉपिक को कैसे करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे, इतने सारी चीज़ें हैं वो कैसे याद रखी जा सकती है उसको। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी इस क्लास के अंदर इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है, इसको संस्कृत के अंदर यहाँ पर काफ़ी बच्चों के मन में जो भय रहता है मैं उसको दूर करने वाला हूँ दोस्तों। अगर यदि आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो 100% आज के बाद में आपके मन से ये जो शब्द रूप का जो भय है वो बिल्कुल निकल जाएगा दोस्तों। क्या होते हैं शब्द रूप, पूरा विस्तार से समझे। उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ शब्दों के रूप भी आपको बना करके बताऊंगा और उनको समझाऊंगा कि आप एक से कैसे हजारों शब्द याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर 100% इसको पूरा देखें और उसके बाद में आप भी खुद डिसाइड करें कि ये जो दोस्तों क्लास है वो कैसी रही है। उम्मीद करूंगा कि इसके अंदर आपको कम समय के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिख के भी लेकर आया हूँ ताकि कम समय में आपको मैं बहुत ज़्यादा है वो चीज़ें बता सकूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द रूप। शब्द रूप किसको कहते हैं दोस्तों? जैसे हिंदी के अंदर हम एक शब्द को, जैसे अगर यदि बोले मैंने यहाँ पर कह दिया कलम, तो कलम से, कलम के द्वारा, कलम के लिए, मतलब ये जो आप बोल रहे हैं हिंदी के अंदर इस शब्द के रूप है, कलम शब्द के रूप है। वैसे ही दोस्तों संस्कृत के अंदर जो शब्द है वो एक तरीके से हम यहाँ पर अलग विभक्ति के अनुसार या अलग वचन के अनुसार उसको किस तरीके से बोलते हैं वो ही दोस्तों क्या कहलाता है, शब्द रूप कहलाता है। यानी मैं आपको कह दूं कि संस्कृत के अंदर जो हरेक शब्द है, यानी अगर यदि संज्ञा शब्द या आपके सर्वनाम शब्द या कोई विशेषण शब्द है, अव्यय के अलावा जितने भी शब्द है उन सभी शब्दों के रूप चलेंगे। जैसे मान लो कलम शब्द है यहाँ पे मेरे हाथ में, तो मैं कह दूं कलम, तो कलम को अपन यहाँ पर रूप कहेंगे तो कलम के भी रूप चलते हैं, कलमम, कलमे, कलमानी। अगर यदि मान लो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं श्याम पट्ट की, तो श्याम पट्ट के भी रूप चलेंगे दोस्तों, श्याम पट्टा, श्याम पट्टो, श्याम पट्टा। अगर यहाँ पर मैं कलर की बात करूं दोस्तों, ये जो श्वेत कलर है इसके भी रूप चलेंगे, श्वेतः, श्वेतौ, श्वेता। मतलब हर एक जो शब्द है उसके रूप चलेंगे। अगर यदि मैं मेरे शब्द की बात करूं सुरेंद्र, तो इसके भी रूप चलेंगे, सुरेंद्र, सुरेंद्रौ, सुरेंद्र। मतलब हर शब्द संस्कृत के अंदर जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है या फिर कोई विशेषण शब्द है तो उसके रूप चलेंगे। तो दोस्तों चलिए अपन आज की क्लास के अंदर बात करते हैं शब्द होता क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से दोस्तों यहां पर मैं कह दूं कि शब्द रूप क्यों बनाए जाते हैं, तो संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से मैं इसकी बात करूं तो दोस्तों यहां पर जो जो भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने के लिए उसको पद बनाया जाता है और शब्द को पद बनाने के लिए उसमें सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि सुप प्रत्यय संस्कृत के अंदर यहां पर 21 प्रत्यय है वो सुप प्रत्यय कहलाते हैं। स्व, जस, अमौ, सस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है उनको हम संस्कृत व्याकरण में सुप प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्येक शब्द को जो है आपके पद बनाने के लिए, पद जिसको अपन यहां पर कह सकते हैं कि अगर यदि मान लो मुझे इस कलम शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है, हिंदी के अंदर होता क्या, जैसे मैं कलम को वाक्य में जैसे ही लिखूंगा वही कलम शब्द है वो पद बन जाएगा। लेकिन संस्कृत के अंदर प्रत्येक शब्द को पद बनाना पड़ता है और उसके लिए सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और ये 21 प्रत्यय होते हैं। इनसे जो शब्द बनता है उसको संस्कृत व्याकरण में सुबंत बोलते हैं और इसी की ही पद संज्ञा होती है दोस्तों। सुबंत को ही पद कहा जाता है, यानी जिसमें ये सुप प्रत्यय लगते हैं उन्हीं को ही पद कहेंगे, इसके अलावा किसी को पद नहीं कहा जाता है। तो प्रत्येक शब्द में संस्कृत के अंदर सुप प्रत्यय लगता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द यानी जिस शब्द के रूप यहां पर कह सकते हैं अपन लिंग या विभक्ति और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं,
यानी जिस शब्द के रूप, लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार जिनमें जो है परिवर्तन होता है दोस्तों, विकार उत्पन्न होता है, ऐसे शब्दों को ही अपन क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। और विकारी शब्द या तो वो संज्ञा शब्द होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है, या सर्वनाम शब्द होता है जो संज्ञा शब्दों की जगह पर अपन कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे आप बोल दिया, मैं बोल दिया, तुम बोल दिया, ये वह कह दिया या यह कह दिया, ये सारे सर्वनाम शब्द है। तो कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं या फिर कुछ विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या अपन कह सकते हैं विशेष्य की विशेषता बताते हैं। अब चाहे कोई भी, जैसे मान लो अगर यदि मैंने कह दिया कि ये कृष्ण, तो कृष्ण शब्द दोस्तों एक यानी काले रंग के संबंध में जो है विशेषण शब्द है। श्वेत, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये श्वेत एक विशेषण शब्द है। ऐसे ही मैंने यहां पर कह दिया राम या फल या कह दिया मैंने कलम, तो दोस्तों ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्दों की अगर यदि यहां पे बात करूं तो दोस्तों अपन यहां पर कुछ है वो सर्वनाम शब्दों की बात करेंगे। उसके अंदर आपके दोस्तों एक तो जैसे मान लो तत् है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर एतत् है, एतत् है, या इदम शब्द है। एतत् जिस अर्थ में चलता है उसी अर्थ में दोस्तों इदम चलता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करूं मैं तो यत है, किम है, ये कुछ सर्वनाम शब्दों की आगे बात करेंगे। आज की इस क्लास में मैं ज्यादातर चर्चा वो करूंगा दोस्तों संज्ञा शब्दों की, कि इनके रूप कैसे बनते हैं दोस्तों। तो संज्ञा शब्द यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो नाम है उसको अपन संज्ञा कहते हैं। वैसे हिंदी के अंदर जो आप संज्ञा शब्द पढ़ते हैं वही है, संस्कृत के अंदर उन्हीं को अपन संज्ञा शब्द बोलते हैं। तो उन शब्दों के रूप कैसे चलते हैं उसकी आज अपन चर्चा यहां पर करने वाले। ये सामान्य परिचय के लिए बता दिया मैंने कि जो विकारी शब्द होते हैं उन्हीं के ही दोस्तों विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार शब्द रूप चलते हैं और उन्हीं के ही याद करने। क्योंकि दूसरा जो प्रकार है इसमें सुप प्रत्यय लगते जरूर है, लेकिन अविकारी या अव्यय होने के कारण, अव्यय किसको कहा जाता है, न व्यय इति अव्यय, यानी कि जो है आपके जो भी पद या शब्द कह दें जिसके रूप, लिंग, विभक्ति और वचन यानी तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहता है। यानी यहां पर कह सकते हैं कि इसमें तो जिनमें विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वे तो विकारी शब्द है, और जो शब्द सभी विभक्तियों के अंदर या कह दें यहां पर सभी वचन के अंदर या इसके अलावा सभी लिंगों में जिसके रूप जो है दोस्तों यहां पर अगर यदि समान रहते हैं तो वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। और उसी को अपन हिंदी के अंदर अविकारी शब्द बोलते हैं, संस्कृत में उसी को अपन यहां पर अव्यय शब्द बोलते हैं। इसमें ये सुप प्रत्यय लगते जरूर है, लेकिन जो भी अव्यय शब्द होगा उसके पीछे सुप प्रत्यय लगाकर उसके बाद में इन सुपों का क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है। इसलिए सभी विभक्तियों में वचनों के अंदर अव्यय रूप समान रहता है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो विकारी शब्द है, चाहे वो संज्ञा है, सर्वनाम है या चाहे विशेषण है, तो इन सभी शब्दों के रूप है वो अलग अलग होते हैं। तो वो किस तरीके से चलते हैं उसकी आज अपन चर्चा करने वाले दोस्तों। यहां पर मैं कुछ संज्ञा शब्दों को आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत सारे शब्द याद हो जाएंगे। उनमें से आज अपन दोस्तों यहां पे बात करने वाले हैं अकारांत के जितने भी शब्द, चाहे वो सर्वनाम है, सॉरी संज्ञा शब्द है या फिर कोई विशेषण है, लेकिन वो अगर यदि अकारांत शब्द है तो वो कैसे चलेगा। अब आपने एक शब्द सुना होगा अकारांत या इकारांत या आकारांत, ये क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखें दोस्तों, अकारांत, इकारांत, उकारांत, रिकारांत, नकारांत या तकारांत ये कुछ अलग नया नहीं है। अगर यदि आप यहां पर देखेंगे शब्द लिखा हुआ अकारांत, इसको आप अलग करेंगे तो संधि तोड़ने पर, यहां विच्छेद करने पर एक शब्द बनता है अकार धन अंत। आकारांत का अगर यदि करेंगे तो यहां पर आकार धन अंत, आकार प्लस अंत इसका विच्छेद होता है। ऐसे ही दोस्तों यहां पर इकार प्लस अंत हो जाएगा इसका, इकार प्लस अंत। ऐसे ही दोस्तों यहां पर इकारांत शब्द लिखा हुआ होता तो यहां पर इकार धन अंत इसका विच्छेद हो जाता है। मतलब अगर यदि आप किसी शब्द के अर्थ समझना चाहते हैं तो उसका विच्छेद करके देखें। अकारांत, अब ये जो अकारांत लिखा हुआ है इसमें दोस्तों यहां पर संस्कृत व्याकरण के अंदर ये जो कार का उच्चारण किया जाता है, शब्द के वर्ण के पीछे आपको ये कार दिख रहा है, आकार, आकार, इकार, उकार, रिकार, यानी जितने भी जो शब्द है अगर यदि आपके पीछे वर्ण के
केवल अकेले उच्चारण को सही जो है आपके लयबद्ध उच्चारण करना मुश्किल है। और दोस्तों संस्कृत के अंदर व्याकरण में उच्चारण का अधिक महत्व होने की वजह से जगह जगह पाणिनि ने यहाँ पर प्रत्येक जो वर्ण है उसके साथ में कार शब्द जोड़ करके लिखा है, उच्चारण किया है। तो अकार का मतलब अ होता है, यानी अकार लिखा हुआ अकार का मतलब अ, आकार का मतलब आ, इकार का मतलब ई। ऐसे ही यहां पर रिकार का मतलब हो जाएगा री, पकार लिखा हुआ तो प, वकार लिखा हुआ तो व, टकार लिखा हुआ तो ट। यानी इसका कोई कार का कोई मतलब नहीं है। व्याकरण में उच्चारण के लिए व्याकरण नियम वगैरह के अंदर जगह जगह ये कार लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें, अगर यदि कहीं पर लिखा हुआ आ गया तकार, तो तकार अगर लिखा हुआ है दोस्तों तो इसका मतलब समझ जाना ये त की बात कर रहा है। यानी तो अकारांत, अकार क्या होता है समझ में आ गया, यानी जिस शब्द के यहां पर जो है अकार मतलब अ वाला शब्द, आकार मतलब आ, इकार मतलब ई। और अब अंत यानी ऐसे शब्द जिनके लास्ट वाला वर्ण अगर यदि अ है तो उसको क्या बोलेंगे, अकारांत। जैसे दोस्तों यहां पर मैं कुछ शब्दों की बात करूं तो दोस्तों जैसे बालक, दोस्तों इस शब्द के पीछे यहां पर जो है क्या आ रहा है वर्ण, इस अ के अंदर अ, तो ये अकारांत है। जैसे मान लो मैंने मेरा नाम यहां पर लिख दिया सुरेंद्र, तो इसके अंदर देखो लास्ट में जो वर्ण है वो कौन सा है, अ। इसी के अलावा जैसे आपने यहां पर कह दिया कलम, दोस्तों ये जो कलम है इसके अंदर यहां पर लास्ट में वर्ण कौन सा है, अ। तो ये सारे शब्द अकारांत। ऐसे ही अगर यदि आपने कह दिया यहां पर फल, तो दोस्तों ये अकारांत शब्द है। ऐसे अकारांत शब्दों की आज अपन यहां पर इस क्लास के अंदर बात करेंगे कि उनके शब्द रूप कैसे चलते हैं। सारे शब्द यहां पर वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों यहां पर अपन केवल बात करने वाले हैं अकारांत शब्दों की। साथ ही देखें आकारांत, तो आकारांत जैसे दोस्तों यहां पर मैंने आपको कह दिया लता, मैंने बोल दिया विद्या, प्रज्ञा, ठीक है, यहां पर बोल दिया दौला, घटा। ये जितने भी शब्द है दोस्तों यहां पर चटका, घटिका, ये जितने भी सेविका, शिक्षिका, जिनके अंत में आ आता है वो सारे आकारांत है। जिन शब्दों के अंत में ई आता है जैसे मान लो हो गया हरि, रवि, कवि, मुनि, मति, बुद्धि, ये जितने भी शब्द है शक्ति, ये जितने भी शब्द है सारे इकारांत शब्द है दोस्तों। इसी तरीके से रिकारांत शब्द, तो यहां पर अपन कह सकते हैं पितृ, मातृ, स्वश्री, स्वश्री, भ्रातृ, ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनके लास्ट में री है तो रिकारांत है। अगर यदि उ आता है तो उकारांत, जैसे मान लो गुरु वगैरह ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये उकारांत शब्द होते हैं। ऐसे ही अगर यदि कहीं शब्द लिखा हुआ जगत, तो ये जगत के लास्ट में देखो दोस्तों यहां पर ये हलंत है, ध्यान रखना। अब यहां पर विशेष तौर पर कि इसमें लास्ट में अ नहीं है, लास्ट वर्ण है वो त है, तो ये शब्द हो जाएगा तकारांत। जैसे अगर यदि यहां पर शब्द लिखा हुआ मनस, तो ये मनस के अंदर लास्ट में स है तो ये शब्द है सकारांत। तो यहां पर अगर यदि कहीं शब्द लिखा हुआ आत्मन, तो आत्मन के अंदर देखो लास्ट में न वर्ण है, न हलंत होने की वजह से इसमें अ नहीं है, लास्ट वर्ण है न, तो ये नकारांत शब्द है। यानी ऐसे पाणिनि ने कुछ शब्द समूह बनाए थे दोस्तों, जिनके आधार पर अपन इन शब्दों के रूप आसानी से याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखना, अकारांत मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता है, आकारांत जिन शब्दों के अंत में आ आता है, इकारांत मतलब जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आती है तो इकारांत है, जिन शब्दों के अंत में ई आता है तो वो शब्द क्या कहलाएगा, रिकारांत। दोस्तों ये आपको उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी कि अकारांत आकारांत वगैरह क्या होता है। आज की इस क्लास के अंदर अपन जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अकारांत शब्द के रूप कैसे चलते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता है उन सभी शब्दों के रूप में आज की इस क्लास में आपको याद करवाने वाला हूं। एक ही झटके के अंदर जितने भी शब्द है अकारांत, उन सभी शब्दों के रूप। दोस्तों ध्यान रखें, जो संस्कृत के अंदर मूलतः शब्द अकारांत होता है तो या तो वह दोस्तों आपके पुल्लिंग होगा या फिर वो नपुंसक लिंग का शब्द होगा। यानी यहां पर जो है आपके कोई भी अकारांत शब्द है वो स्त्रीलिंग के अंदर प्रयुक्त नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और
ऐसा कोई भी मूल रूप से शब्द नहीं होगा जिसके अंत में अ आएगा और वो स्त्रीलिंग का होगा। यानी अकारांत शब्द यदि पुल्लिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, कोई भी अकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं होगा, क्योंकि हिंदी की तरह अपन यहां क्रिया के साथ जोड़ करके दोस्तों यहां लिंग का पता नहीं करें, शब्द कैसे बना, कौन सा प्रत्यय लग करके बनाया गया है, उस शब्द का जो है सिद्ध रूप कैसे बना है, उससे लिंग की पहचान होती है। तो ध्यान रखें, वो पुल्लिंग शब्द होगा या फिर नपुंसक लिंग होगा अकारांत शब्द। आज की इस क्लास में अपन अकारांत शब्दों की बात करने वाले दोस्तों। यहां पर अकारांत शब्दों के लिए मैंने आपको उस शब्द के अंदर विभक्ति और वचन लिख दिए हैं। अकारांत शब्द में मैं पहले बात करूंगा यहां पर अकारांत पुल्लिंग की, और उसके बाद में दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा फिर आगे यहां पर अकारांत और नपुंसकलिंग की बात करूंगा। तो कोई भी शब्द, चाहे अब यहां पर संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होने वाला कोई भी शब्द अगर अकारांत है यानी उसके लास्ट में अ है और पुल्लिंग है, तो वो दोस्तों यहां पर मैं जो बताऊंगा उसके जैसे रूप चलेंगे। उसका अर्थ कैसे निकालना है ये भी समझाऊंगा मैं आपको, और रूप कैसे बनते हैं और कैसे याद रखने हैं। एक शब्द आप कोई भी लेकर के चलते हैं और उसको अपन यहां पर बनाते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन आज की इस क्लास में यहां पर बात करने वाले हैं एक अकारांत शब्द। दोस्तों यहां पर मैं एक परिचित शब्द जो है वो लेकर चलता हूं, बालक। यानी बालक शब्द के रूप आपको मैं बनाऊंगा और यहां पर इसी की सहायता से ये बताऊंगा। बहुत सारे यहां पर मैंने कुछ साइड में अकारांत शब्द लिखे रखे हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, वानर है, मयूर, प्रियंका है, वर्ण है, वृक्ष है। कोई भी अकारांत शब्द जो पुल्लिंग है, अगर यदि नपुंसकलिंग है तो उसके अंदर भी दोस्तों यहां पर नपुंसकलिंग का भी बताऊंगा मैं, लेकिन नपुंसकलिंग में आज अपन बात करेंगे यहां पर अकारांत फल शब्द की, और उसके अंदर ये जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है यही दोस्तों अलग चलती है। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक इन नपुंसक लिंग के भी रूप दोस्तों यहां पर किसकी तरह चलेंगे, पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, यहां पर अगर यदि अपन पुल्लिंग के अंदर जो शब्द पढ़ रहे हैं उसमें नपुंसक लिंग वाले भी सारे आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ में ध्यान से इसको समझें कैसे शब्द बनते हैं। तो पहला आपको काम सीखना है कि अकारांत शब्दों के रूप कैसे बनते हैं, उसके बाद में इनका हिंदी अर्थ कैसे निकालते हैं, यानी ये जो विभक्तियों में अलग अलग विभक्तियों में लिखा जाता है उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन बालक शब्द के रूप की बात करते हैं, उसकी सहायता से दोस्तों ये जो जितने भी अलग शब्द लिखे हैं इन सभी शब्दों के और इसके अलावा संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द है वो आज की इस क्लास में आपको याद होने वाले हैं। अच्छे तरीके से देख लें दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे आप जिंदगी के अंदर, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं बालक शब्द। तो देखिएगा दोस्तों यहां पे बालक के अंदर मैं कहां पर विसर्ग, अनुस्वार या एक्स्ट्रा जो मात्रा लगा रहा हूं वो आपको ध्यान रखनी है और फिर उनको याद रखना दोस्तों उसी तरीके से जैसे आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे बालक शब्द के अंदर यहां पर जो बालक शब्द में अगर यदि बालक के पीछे मैं विसर्ग लगा दूंगा तो वो दोस्तों प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा जिसको अपन बोलते हैं बालकः। अगर इसी बालक शब्द के अंदर यहां पर दोस्तों मैं अगर यदि औ की मात्रा लगा दूंगा तो वो आपके दोस्तों प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बन जाएगा और इसका उच्चारण है वो बालकौ करेंगे। और बहुवचन तो बालक शब्द के अंदर अपन आ की मात्रा और विसर्ग लगाएंगे तो वो रूप क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर बालकः बन जाएगा और वो प्रथमा विभक्ति का क्या कहलाएगा, बहुवचन। अब यहां पर ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने एक्स्ट्रा क्या किया है, बालक शब्द में विसर्ग लगाया है। यहां पर एक्स्ट्रा क्या किया है, बालक शब्द के अंदर औ की मात्रा लगाई है, यहां पर मैंने आ और विसर्ग लगाए। तो दोस्तों ये जो भी शब्द है अकारांत का कोई भी शब्द, अब जैसे मान लो मेरा नाम सुरेंद्र है तो इसके मुझे अगर यदि रूप बनाना है तो यहां पर मैं विसर्ग लगा दूंगा तो शब्द क्या बन जाएगा, सुरेंद्र। देखिए यहां पर मैं एक आपके लिख के बता रहा हूं, उसको बाद में मिटा दूंगा मैं, प्रथमा विभक्ति में कैसे बनेंगे इस शब्द के रूप। तो सुरेंद्र शब्द लिखा मैंने, पीछे क्या लगाया, विसर्ग। अगर यहां पर मैं द्विवचन में क्या लगाऊंगा, सुरेंद्रौ, औ की मात्रा, सुरेंद्र शब्द वही है औ की मात्रा। और बहुवचन में यहां पर क्या हो जाएगा, सुरेंद्रः।
सुरेंद्र शब्द वही है, आ की मात्रा और विसर्ग एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ये जो है ये प्रथमा विभक्ति बन गई सुरेंद्र शब्द की, सुरेंद्र, सुरेंद्रौ, सुरेंद्रः। ऐसे ही दोस्तों यहां पर कोई भी शब्द उठाएं, जैसे मैंने यहां पर उठा लिया वृक्ष, तो वृक्ष शब्द एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा, वृक्षः। द्विवचन में बनेगा तो क्या बनेगा, वृक्षौ। और बहुवचन में बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, वृक्षः। वृक्ष के अंदर आ की मात्रा और विसर्ग। ऐसे ही जितने भी शब्द अकारांत होने चाहिए और पुल्लिंग, ध्यान रखें यहां पर मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बालक के बनाने जा रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना कोई भी शब्द जो अकारांत हो और पुल्लिंग के रूप में हो। अब जैसे मान लो यहां राम दे रखा है तो रूप क्या बन जाएगा, राम, रामौ, रामः। अगर यदि यहां पर दोस्तों कृष्ण दे रखा तो रूप क्या बनेगा, कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णः। अगर यदि दोस्तों शंकर है तो शंकरः, शंकरौ, शंकरः। महादेव है तो महादेवः, महादेवौ, महादेवः। ऐसे ही यहां पर कोई भी शब्द है, चाहे वर्ण है तो वर्णः यानी एक वचन है, वर्णः यानी बहुवचन है, वर्णौ यानी द्विवचन है, तो वर्णः, वर्णौ, वर्णा। ये मैंने एक विभक्ति आपको सिखाई। अब आगे दोस्तों सारी विभक्तियां ऐसे ही बनेगी, बालक के साथ में जोड़ करके देखें। यहां पर द्वितीय विभक्ति के रूप बता रहा हूं बालक के अंदर। अब आप पीछे यहां पर दोस्तों बालक शब्द के अंदर यहां पर म हलंत लिख देंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, बालकम। तो ये द्वितीय एक वचन है। द्विवचन में वही रूप बनेगा जो प्रथमा के अंदर यहां पर द्विवचन में बना हुआ है, बालक के अंदर औ की मात्रा बालकौ। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा, बालक, आ की मात्रा और न हलंत, बालकान बनेगा। तो द्वितीय विभक्ति क्या हो गई, बालकम, बालकौ, बालकान। यहां पर अगर यदि आप छात्र का बनाओगे तो छात्रम, छात्रौ, छात्रा। ऐसे ही दोस्तों यहां पर आपके नर का बनाओगे तो नरम, नरौ, नरान। ऐसे ही अगर यदि यहां पर घट का बनाओगे तो घटम, घटौ, घटान। यानी जहां पर आपके बालक लिखा हुआ है वहां पर आपको घट शब्द लिखना होगा। जैसे यहां पर मैं एक बना करके आपको बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर क्या बनेगा, घट शब्द का घटम, क्योंकि मैंने यहां बालक में एक्स्ट्रा म लिखा तो यहां पे म लिख दिया। ऐसे ही बालक के अंदर यहां औ की मात्रा लगाई तो घट में औ की मात्रा लगा दी, घटौ। और यहां पर आपके आ की मात्रा और न लिखा तो मैंने ये शब्द बना दिया घटान। तो घट का बन गया घटम, घटौ, घटान। वर्ण का बनाओगे तो वर्णम, वर्णौ, वर्णान। ऐसे ही दोस्तों वृक्ष का बनाओगे तो वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ऐसे रूप बनेंगे दोस्तों यहां पर। अब आगे यहां पे ध्यान दें तो ये दोस्तों पुल्लिंग के अंदर और नपुंसकलिंग में जो फर्क होता है वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ही होता है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में होता है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक संस्कृत में कोई भी काम आने वाला शब्द, अब चाहे पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग, ध्यान रखना अकारांत होना चाहिए, सबके रूप ऐसे ही चलेंगे। एक याद कर लो बालक का, गारंटी है सारे के सारे शब्द, अब चाहे मोहन है, सोहन है, रोहन है, कोई भी शब्द है, राकेश है, शब्द अकारांत होना चाहिए। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में फर्क होता है। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक सभी विभक्तियों में रूप अकारांत के ऐसे ही चलेंगे बालक की तरह दोस्तों। तो यहां पर मैं तृतीय विभक्ति आपके बना के बता रहा हूं। देखें यहां पर तृतीय विभक्ति के अंदर क्या बनेगा, बालकेन, यानी ए की मात्रा और न एक्स्ट्रा लगाया, वही बालक शब्द है। अब इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या लगा रहा हूं, आ की मात्रा और भ्याम, म हलंत है। संस्कृत के अंदर हलंत और विसर्ग का बहुत महत्व है दोस्तों, उसको ध्यान रखें। 100% जो लोग यहां पर इसको जो है एक तरीके से छोटी सी चीज मानते हैं तो उसकी गलती नहीं करें, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे प्रश्न हैं वो इसी से संबंधित बने हुए होते हैं कि हलंत कहां आता है, विसर्ग कहां प्रयुक्त होता है, उसको विशेष कर ध्यान रखें दोस्तों। तो बालकेन, बाल का भ्याम, और तृतीय विभक्ति बहुवचन में बालक शब्द और आई की मात्रा लग करके पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों, विसर्ग। तो पद क्या बन जाएगा, बालकई। यानी तृतीय विभक्ति क्या है, बालकेन, बाल का भ्याम, बालकई। अब इधर देखें दोस्तों, यहां पर जैसे आपने यहां पे बनाया बालक में ए की मात्रा लगाकर न लिखा, देखो तृतीय विभक्ति में यहां पर क्या बना, बालकेन, बाल का भ्याम, यानी आ की मात्रा और भ्याम एक्स्ट्रा है, यहां आई की मात्रा और विसर्ग एक्स्ट्रा है।
तो दोस्तों नपुंसक लिंग में भी मैंने अभी आपको बताया तृतीया से लेकर सप्तमी तक रूप पुल्लिंग के जैसे ही चलेंगे। अब यहां पर मैं जो बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं फल की। तो देखो तृतीया विभक्ति प्रथमा और द्वितीय मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपन बात करें तृतीया विभक्ति की। तो तृतीया विभक्ति के एक वचन में क्या आएगा, द्विवचन में क्या आएगा और बहुवचन में क्या आएगा। दोस्तों यहां पर देखें, जैसे तृतीया विभक्ति के एक वचन के अंदर जैसे बालक में बालकेन बना, वैसे ही फल में एक ही मात्रा लगाकर न लिखूंगा, क्या हो जाएगा फलेन। द्विवचन में क्या बनेगा, तृतीया विभक्ति में आ की मात्रा लगा के भ्याम लिखूंगा तो शब्द क्या बन जाएगा फलाभ्याम। और बहुवचन में क्या बनेगा, तो बालक में जैसे बाल के ही बना वैसे फल में क्या बन जाएगा फलई। मतलब आपके अकारांत शब्द कोई भी है तो तृतीया से लेकर सप्तमी तक सारे बालक के जैसे बनेंगे, अलग से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो विभक्तियां ध्यान रखनी है, प्रथमा और द्वितीया। जो नपुंसकलिंग वाली मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपन दोस्तों यहां पर पुल्लिंग के अकारांत शब्द की बात कर रहे हैं। अब यहां पे तृतीया विभक्ति हो गई। अब इसमें तृतीया विभक्ति में देखो, जैसे बालक में बालकेन बाल का भ्याम बाल के ही बना। अब जैसे मान लो कक्ष, कक्ष अलग है कक्षा अलग है। कक्षा आकारांत शब्द है, कक्ष यानी कमरा पुल्लिंग है, अकारांत शब्द है। इसके रूप कैसे चलेंगे, तो दोस्तों यहां पर देखो क्या बनेगा, कक्षः कक्षौ कक्षः, कक्षम कक्षौ कक्षान। यहां पर तृतीया में क्या बन जाएगा कक्षेण। री र श के कारण मूर्धन्य उच्चारण के कारण यहां पर ध्यान रखें दोस्तों, न की जगह ण उच्चारण हो जाएगा जिन शब्दों में री र श आएगा। केवल एक यहां पर और एक षष्ठी विभक्ति में ध्यान रखें, यहां जो है कुछ शब्दों में न की जगह किसका उच्चारण होगा ण की। जैसे वृक्ष है तो वृक्षेण हो जाएगा। वर्ण है दोस्तों यहां पर वर्णेन, वैसे उच्चारण से पता चल जाता, जैसे रामायण है वैसे अपन यहां पर र के कारण दोस्तों अयन शब्द को भी अपन अयन पढ़ते हैं, तो वैसे ही यहां पर उच्चारण है। तो आपके कक्ष का क्या बनेगा कक्षेण कक्षाभ्याम कक्षई। छात्र का छात्रेण छात्राभ्याम छात्रई। यानी कोई भी शब्द है, अगर यदि वानर है तो बनाओगे तो क्या बनेगा प्रथमा में वानर वानरौ वानरहा, वानरम वानरौ वानरान, वानरेण वानराभ्याम वानरई। यानी आप यहां पर देखेंगे कि एक बालक के अगर यदि रूप याद रख लेते तो सारे के सारे अकारांत के पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। तो ये थी तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में मैं किसी शब्द का यहां पर आपको बना करके एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे यहां पर मैंने शब्द ले लिया दोस्तों, कौन सा कृष्ण ले लिया, तो कृष्ण का यहां पर क्या हो जाएगा तृतीया एक वचन में, बालक में जैसे बालकेन बना, कृष्ण में कृष्णेन। यहां पर द्विवचन के अंदर क्या बन जाएगा कृष्णाभ्याम, और बहुवचन में क्या बन जाएगा कृष्णई। कृष्ण के अंदर आई की मात्रा और विसर्ग, ऐसे रूप बनेगा दोस्तों। तो ये तृतीया विभक्ति के रूप ऐसे बनेंगे चाहे कोई भी अकारांत शब्द हो। अब यहां पे चतुर्थी विभक्ति, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति में क्या आएगा बालक, और आ की मात्रा और यह पूरा लिखना है बालकाय। द्विवचन में चतुर्थी के अंदर यह भी वैसे ही बनेगा बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। जैसा ऊपर बना हुआ वैसे ही तृतीया द्विवचन, वैसे ही चतुर्थी द्विवचन में। और चतुर्थी के बहुवचन में बालक के अंदर एक ही मात्रा और भ्य, बाल के भ्य। दोस्तों बाल का भ्य नहीं, अकारांत शब्द में ध्यान रखना एभ्य होता है चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के अंदर। अब जैसे यहां पर वर्ण का बनाओगे तो वर्णाय वर्णाभ्याम वर्णेभ्य। कक्ष का बनाओगे कक्षाय कक्षाभ्याम कक्षेभ्य। जैसे यहां पर मैं कक्ष का लिख करके बता देता हूं आपको दोस्तों। यहां पर जैसे शब्द है कक्ष, जैसे बालक है वैसे ही कक्ष। जैसे यहां पर बालक के अंदर आ की मात्रा और ये लिखा, वैसे ही कक्ष में आ की मात्रा और ये लिखना, क्या बन जाएगा कक्षाय। दोस्तों यहां पर द्विवचन में क्या बनेगा कक्षाभ्याम, कक्षाभ्याम। और बहुवचन में यहां पर क्या बन जाएगा कक्षेभ्य, कक्षेभ्य। ये बनेगा कक्ष की चतुर्थी विभक्ति। अब राम है तो रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। घट है तो घटाय घटाभ्याम घटेभ्य। पुस्तक है तो पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, क्योंकि अकारांत शब्द होना चाहिए। नगर है तो नगराय नगराभ्याम नगरेभ्य। मतलब कोई भी अकारांत शब्द, अगर यदि मेरे हाथ में कलम है तो कलम शब्द की चतुर्थी बोलूंगा तो कलमाय कलमाभ्याम कलमेभ्य। दोस्तों
कुछ भी, जैसे सुरेंद्र शब्द है तो सुरेंद्राय, सुरेंद्राभ्याम, सुरेंद्रेभ्य, इस तरीके से इसके रूप बनेंगे दोस्तों। वर्ण है तो वर्णाय, वर्णाभ्याम, वर्णेभ्य बन जाएगा। उपसर्ग है तो उपसर्गाय, उपसर्गाभ्याम, उपसर्गेभ्य बन जाएगा। पंचमी विभक्ति देखें, पंचमी विभक्ति के अंदर क्या होता है, बालक शब्द में बालक, आ की मात्रा और त लिखा हुआ होता है। मैं ये आपको बता रहा हूं, एक शब्द आप याद करेंगे तो अकारांत पुल्लिंग के सारे शब्द, और मैक्सिमम दोस्तों आपके यहां पर जो है ज्यादा वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं ज्यादातर शब्द अकारांती होते हैं, और उनको अगर यदि आप याद कर लेंगे तो आपका जो है शब्द रूप का दोस्तों 60% जो काम है वो पूरा हो जाएगा, यानी अर्थ निकालने वगैरह में बहुत आसानी होगी। और इन्हीं की सहायता से सर्वनाम शब्द और दोस्तों जो आकारांत इकारांत वाले शब्दों को भी याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसीलिए अकारांत शब्द को अच्छी तरीके से समझे। जैसे पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, बालकात, यानी आ की मात्रा और त एक्स्ट्रा है। फिर यहां पर द्विवचन के अंदर ऊपर वाले के समान ही बनेगा बालकाभ्याम, और यहां पर चतुर्थी बहुवचन के समान पंचमी में बहुवचन में भी वैसे ही होगा बालकेभ्य, बालकेभ्य। तो ये जो है पंचमी विभक्ति हो गई, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। अब कोई शब्द उठाएं, जैसे मान लो ग्राम है तो ग्रामात, ग्रामाभ्याम, ग्रामेभ्य। अगर यदि वानर है तो वानरात, वानराभ्याम, वानरेभ्य। कलम है तो कलमात, जैसे कलम शब्द का मैं लिख करके बता दूं आपको, पंचमी एक वचन में क्या बनेगा, कलमात। देखो कलम शब्द में आ की मात्रा और त एक्स्ट्रा लिखा, यहां पर क्या बनेगा, वही कलमाभ्याम, और बहुवचन में दोस्तों क्या बन जाएगा, कलमेभ्य। यानी जो मात्रा इस बालक शब्द के अंदर आप क में लगा रहे हैं वो सब इस आगे वाले शब्द में जिसके रूप बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर लगा दे दोस्तों। तो ये आपके पंचमी विभक्ति ऐसे बनेगी। षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति के अंदर बालक के अंदर क्या बनेगा, बालक शब्द में आधा स और यह बालकस्य रूप बनता है। द्विवचन के अंदर यहां पे क्या बनता है, बालक और यो और पीछे विसर्ग बालकयो बनता है दोस्तों। और बहुवचन में क्या बनता है, बाल का नाम बनता है, बाल का नाम। इसमें यहां पर और यहां पे थोड़ा ध्यान रखें, इस न की जगह जिन शब्दों में री र श आएगा उच्चारण के साथ में भी आपको ध्यान चल जाएगा कि मुझे यहां न पढ़ना है या न पढ़ना है। जैसे अगर यदि नगर है तो नगरेण बोलेंगे दोस्तों, लेकिन पुस्तक है तो पुस्तकेन बोलेंगे। वैसे उच्चारण से ही पता चल जाता है न आएगा या न आएगा। यहां पर भी वैसे ही है, इस न की जगह कुछ शब्दों के अंदर जहां यहां न आएगा यहां पे भी आपके क्या आएगा, न आएगा। बाल का नाम है वो बाल का नाम, लेकिन जैसे ही राम का बनाओगे तो रामानाम, वृक्ष है तो वृक्षाणाम हो जाएगा। अब ये षष्ठी विभक्ति क्या बनी बालक की, बालकस्य, बालकयो, बालका नाम। तो दोस्तों कक्ष की क्या बन जाएगी, जैसे बनानी है तो कक्षस्य, कक्षयो, कक्षा नाम। ऐसे यहां पर मयूर की क्या बन जाएगी, मयूरस्य, मयूरयो, मयूराणाम। ऐसे अगर यदि घट की बनाओगे तो घटस्य, घटयो, घटा नाम बन जाएगी। अगर यदि मानव है तो मानवस्य, मानवयो, मानवा नाम। अगर यदि नगर है तो नगरस्य, नगरयो, नगराणाम। ऐसे ही अगर फल है तो फलस्य, फलयो, फलानाम। कोई भी अकारांत शब्द है तो षष्ठी विभक्ति ऐसे बनेगी दोस्तों। सप्तमी विभक्ति कैसे बनेगी, तो सप्तमी विभक्ति बालक की ध्यान रखें, बालक के अंदर सप्तमी विभक्ति के अंदर ए की मात्रा लगती है, शब्द बनता है बाल के। अब ऐसे राम का रामे, घट का घटे, कलम का कलमे, सुरेंद्र का सुरेंद्रे, नगर का नगरे, फल का फले। ये दोस्तों इस तरीके से बनेगा। द्विवचन षष्ठी द्विवचन के जैसा ही बनेगा, बालकयो, यानी यो और विसर्ग लगाना है। और सप्तमी विभक्ति के अंदर बहुवचन में क्या बनेगा, बाल के सु। सु दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर अकारांत के अंदर यहां पर मूर्धन्य श आता है, वो विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। कलम के रूप बनाने सप्तमी में क्या बनेगा, कलमे, कलमयो, कलमेसु। अगर यदि वानर का बनाना है तो वानरे, वानरयो, वानरेसु बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से सातों विभक्तियों के अंदर। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बात करूं कि दोस्तों ये जो लास्ट विभक्ति यहां पर अपने सप्तमी है तो विभक्तियां कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों। ध्यान रखें विभक्तियां कितनी होती है, 7 ही होती है। लेकिन यह जब अपन किसी को आहूत करते हैं, बुलाते हैं, संबोधित करते हैं,
तो उसके अंदर यहां पर संबोधन का भी प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान रखें, संबोधन में भी विभक्ति कौन सी होती है, इसमें शब्द बनाने के लिए, शब्दों को सिद्ध करने के लिए प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। जो यहां पे काम आते हैं वो ही वापस यहां पे बनेंगे। तो इसलिए प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगाकर जो ये शब्द बनाए जाते हैं उन्हीं से संबोधन के पद बनाए जाते हैं। बस फर्क है कि यहां पर संबोधन के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग जरूर होता है दोस्तों। और आगे हे, अरे, भो, ये दोस्तों ऐसे यहां पर प्रयोग में होता है। तो अगर यदि बालक के बनाएंगे तो अपन यहां पर जैसे प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालक लिखा हुआ है तो विसर्ग नहीं लगा करके यहां पीछे क्या लगा देंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, हे बालकः, ऐसे बनेगा, हे बालक। ऐसे हे यहां पर द्विवचन में क्या बनेगा, हे बालकौ, और यहां पर हे बालका। प्रथमा विभक्ति के जैसा ही रूप बनेगा दोस्तों, यहां पर विसर्ग वगैरह पीछे नहीं आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह हे, अरे या भो है वो आगे लिखा हुआ होगा। अभी यहां पर अपन संबोधन को छोड़ें, संबोधन की पहचान हो जाएगी, लेकिन आप बाकी विभक्तियों को देखें तो यहां पर मैंने दोस्तों अकारांत पुल्लिंग हो या फिर चाहे नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में तृतीया से लेकर सप्तमी तक, तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के भी, और यहां पर दोस्तों पुल्लिंग के भी रूप बनेंगे और ऐसे ही नपुंसकलिंग के भी रूप बनेंगे दोनों के। लेकिन प्रथमा और द्वितीया में नपुंसकलिंग के थोड़े अलग है, उसके रूप में अभी आपको बताऊंगा। तो अकारांत पुल्लिंग का कोई भी शब्द है तो वो रूप ऐसे ही बनेगा, ये रूप बनाना आ गया। अब यहां पर मैं नपुंसकलिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों। नपुंसकलिंग के अंदर जैसे यहां पर फल शब्द के रूप यहां पे लिखे हुए हैं, मैं हर एक विभक्ति के अंदर आपको बना के बता रहा हूं। तृतीया से लेकर सप्तमी तक आपके पुल्लिंग की तरह ही चलेगा। कुछ शब्द लिखा हुआ जैसे नगर, तो चतुर्थी विभक्ति में नगर की बनाऊंगा तो यहां पर जैसे बालक में बालकाय तो नगर में नगराय। यहां द्विवचन के अंदर बाल का भ्याम था तो यहां नगराभ्याम हो जाएगा, और यहां पे बाल के भ्य था तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों नगरेभ्य। मतलब आप किसी शब्द के रूप बनाए, यहां पर मैं एग्जांपल के लिए अलग अलग शब्द ले रहा हूं। पंचमी विभक्ति यहां पे मैं बना रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लो कलम शब्द की बना रहा हूं, तो कलम शब्द नपुंसकलिंग है तो पंचमी विभक्ति में रूप है वो ऐसे बनेगा दोस्तों कलमात, यहां पर कलमाभ्याम। अब यहां पे मैं आपके समझाने के लिए कि भाई शब्द के रूप कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं अलग अलग शब्द ले रहा हूं। आप चाहें तो एक ही शब्द के रूप सभी विभक्तियों में बना सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लेना। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के चाहे कोई भी शब्द है अकारांत होना चाहिए, तृतीया से लेकर सप्तमी तक सभी शब्दों के रूप है वो बालक के जैसे ही चलेंगे। इसलिए मैं अभी आपको नपुंसकलिंग में केवल तृतीया से लेकर सप्तमी तक वाले बता रहा हूं। जैसे आपके पंचमी विभक्ति में कलम में कलमात, द्विवचन में कलमाभ्याम, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, कलमेभ्य, कलमेभ्य। अब जैसे यहां पर द्वार शब्द है, मैं इसकी षष्ठी विभक्ति मान लो बनाऊं तो द्वार के अंदर षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा, द्वारस्य, द्वारयो। जैसे बालक में बालकयो बनेगा वैसे ही, क्योंकि बालक में देखो बालक और यू एक्स्ट्रा विसर्ग है तो वैसे यहां पर द्वारयो हो जाएगा। और बहुवचन में दोस्तों यहां पर द्वार आ की मात्रा और नाम शब्द आ जाएगा द्वाराणाम। सप्तमी विभक्ति के अंदर किसी शब्द के बनाऊं, मान लो मैं गृह शब्द बनाऊं तो घर शब्द भी नपुंसकलिंग है दोस्तों। सप्तमी विभक्ति एक वचन के अंदर गृह आएगा, द्विवचन के अंदर गृहयो, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, गृहेषु, गृहेषु। ये इस तरीके से बनेगा दोस्तों। यहां पर कोई भी शब्द अकारांत हो तो सातों विभक्तियों में रूप ऐसे ही चलेंगे। यहां पर मैंने केवल नपुंसकलिंग के बनाए क्योंकि ऊपर हेडिंग नपुंसकलिंग का रखा है। यहां पर दोस्तों यहां पे आपके शब्द है वो फल के बना रहे हैं अपन नपुंसकलिंग में। अब यहां पे ध्यान रखें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है वो पुल्लिंग की और नपुंसकलिंग की अलग अलग चलती है। तो नपुंसकलिंग की कैसे चलेगी तो उसके रूप यहां पर देखें, नपुंसकलिंग की कैसे चलेगी दोस्तों। प्रथमा और द्वितीय, फल के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या आ जाएगा, फलम। ऐसे ही यहां पर यानी फल में मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा, म। द्विवचन में एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है, ए, फले। और बहुवचन में यहां पर फलानी। जैसी प्रथमा विभक्ति है
द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम बनेगी दोस्तों, कोई फर्क नहीं है। इसलिए एक विभक्ति याद रखो प्रथमा, वैसी ही द्वितीय विभक्ति बनती है नपुंसकलिंग में। प्रथमा और द्वितीय के रूप सभी वचनों में समान होते हैं। अब देखो जैसे कौशल शब्द, कौशल अपन पढ़ते हैं भाषा कौशल, चार होते हैं, तो इसलिए संस्कृत में लिखते हैं भाषा कौशलानी, क्योंकि दोस्तों एक होता तो कौशलम, दो होगा तो कौशले, और दो से ज्यादा होगा तो कौशलानी। अब कौशल शब्द के रूप भी ऐसे चलेंगे जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं। प्रथमा विभक्ति में कौशलम कौशले कौशलानी, द्वितीय विभक्ति में कौशलम कौशले कौशलानी, तृतीय विभक्ति में कौशलेन कौशलाभ्याम कौशलई, चतुर्थी में कौशलाय कौशलाभ्याम कौशलेभ्य। मतलब ऐसे चाहे कोई भी शब्द है अकारांत होना चाहिए,